नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें हर ओर जो बातचीत हो रही है वो टीएमसी की धमाकेदार परफॉर्मेंस को लेकर हो रही है। भाजपा क्यों हार गई इस पर चिंतन किया जा रहा है, जबकि भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में नजर आ रही थी। हालांकि भाजपा का ग्राफ काफी बढ़ा है। तृणमूल कांग्रेस की जो जीत है तीसरी बार भी आप देखिए बरकरार है, एक बड़ी जीत के साथ सामने आई है। और वही एक चित्र जो कि आपको कई सालों पहले दिखा था, जब 2011 में ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आई थी, एक दशक पहले। तो किस तरह 30 साल से अधिक, 3 दशक से ऊपर का जो एक सफर था वाम मोर्चा का, उसको हटाकर वाम दलों को उखाड़ फेंकने वाली, लेफ्ट के किले को ध्वस्त करके जिस तरह वो सत्ता में आई थी, एक ताकतवर नेता के रूप में एक ताकतवर पार्टी लेकर आई थी। तो ममता बनर्जी का सफर जो आप अगर गौर फरमाएं तो आपको दिखता है कि वो एक फाइटर के रूप में आई है। और वही चित्र जिस तरह से लेफ्ट को उखाड़ फेंका था उन्होंने एक लंबे उनके सत्ता में रहने के बाद, वही चित्र अभी दिख रहा है कि किस तरह एक ताकतवर पार्टी जो थी टीएमसी के सामने थी भाजपा के रूप में, लेकिन ममता बनर्जी डटी रही। लेकिन हर ओर इन मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए एक ऐसे गठबंधन के बारे में जिसमें कि फुरफुरा शरीफ से ताल्लुक रखने वाले अब्बास सिद्दीकी थे, कांग्रेस पार्टी थी, लेफ्ट था, तीनों ने मिलकर हाथ मिलाया, लेकिन उनका जो कहीं एक तरह से पूरी तरह से सूपड़ा ही साफ कर दिया गया। और फिर एक और पार्टी जो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी थी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। उम्मीद की जा रही थी कि जो पार्टी है वो, हालांकि ये बंगाल में किस्मत आजमाने ये पार्टी आई थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आएंगे असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि पश्चिम बंगाल की जनता ने, और वहां की मैं साफ कहना चाहूंगी, वहां के मुस्लिमों ने, ऐसा लगता है उन्हें सिरे से नकार दिया है। वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या वजह है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। आप देखिए जो पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एआईएमआईएम ने वहां पर 20 सीटों पर चुनाव लड़के 5 में जो है जीत दर्ज की थी। ये सभी सीटें बंगाल से सटे बिहार के इलाकों में थी। तो जाहिर सी बात है चर्चा ये हो रही थी कि बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी का जो असर है वो बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि उसी इलाके से सटा हुआ है। और जिस तरह जनता ने उनको गले लगाया था बिहार में, शायद उसी तरह बंगाल की जनता भी उन्हें गले लगाएगी। और कहीं ना कहीं काफी उत्साहित हो गए थे असदुद्दीन ओवैसी। और पहले तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 40 से 50 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही थी। लेकिन सिर्फ 7 उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे, वो भी बहुत देर से उन्होंने इसकी घोषणा की। तो जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिल्कुल अचानक से नजर नहीं आई, इस पर सवाल उठने लगे। हालांकि एक बार उन्होंने अब्बास सिद्दीकी के साथ एक समझौता करने की कोशिश की थी, गठबंधन में आने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। और आलम अब देखिए चुनाव के बाद ये रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी रहे, उनकी तो जमानत भी जब्त हो गई। पार्टी ने, आपको बताना चाहूंगी, इतहार, जलंगी, सागरदिघी, भरतपुर, मालतीपुर, रतुआ, आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारे थे। भरतपुर सीट पर एक प्रत्याशी जो है वहां चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि निधन हो गया था। बाकी के सभी सीटों पर जो जितने प्रत्याशी थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई, जैसे जनता ने उनको पूछा ही नहीं हो, सिरे से खारिज कर दिया। अब नतीजा आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की जो एक छाप छूटनी चाहिए थी बंगाल में मुस्लिमों के बीच, उनके समुदाय के लोगों के बीच, वो जादू वो नहीं चला पाए। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजह भी है कि वहां जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्होंने पूरा का पूरा भरोसा जो है तृणमूल कांग्रेस पर ही दिखाया, ममता बनर्जी पे ही उन्होंने अपनी वफादारी जो है एक बार फिर से साबित की है। ओवैसी ने भी बहुत सोच समझ के अपने 7 प्रत्याशी उतारे थे, ये सोचकर कि जहां मुस्लिम आबादी जो है 60 से 70% तक है, वहां पर चुनाव लड़ने से उनको फायदा हो सकता है। और ये फैक्टर माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम समुदाय है एक बड़ी तादाद में है,
वो एक की फैक्टर होते हैं, हार-जीत तय करते हैं। राज्य में 57 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता 50% से अधिक हैं। 121 सीटों पर मुस्लिम 30% या उससे अधिक हैं। तो इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी को ज़ाहिर-सी बात है एक उम्मीद जगी होगी कि ये एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है कि उनकी पार्टी वहां पर अपनी छाप छोड़ सके, जीत दर्ज कर सके। बिहार से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रही होगी, लेकिन सिर्फ 7 प्रत्याशी उतारे। अब देखिए, जो भी वजह हो, उनका फुरफुरा शरीफ के साथ उनकी बात नहीं बन पाई, जिससे कि ओवैसी की पार्टी को एक झटका लगा। और हैदराबाद से यहाँ आकर जब वो एक चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे बंगाल में, तो ये बाहरी का जो उनको एक तमगा लग गया, साथ ही ये तमगा लग गया कि वो भाजपा की बी टीम है, तो इस कारण से भी बहुत बड़ा जो एक नुकसान हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी को की पार्टी को हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बंगाल की जनता ने ये समझ लिया था कि ये कांटे की टक्कर सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। और अगर भाजपा को किसी भी कीमत पर बंगाल में नहीं आने देना है, तो उसके लिए वोट जो है, वो ममता बनर्जी को ही करना होगा। नहीं तो किसी और तीसरी पार्टी को वोट करके वो भाजपा का फायदा करेंगे। तो ये साफ बात है, ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ जनता ने ये सोचा और इस कारण से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जो है वहाँ पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और एक जो है झटका लगा है उस पार्टी को। बंगाल चुनाव में जाने के पीछे असदुद्दीन ओवैसी के लिए सबसे बड़ा कारण देखिए बिहार में जो एक उनको सफलता मिली थी, वही कारण एक थी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं एक पार्टी का जो विस्तार है, वो असदुद्दीन ओवैसी करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 2 पर जीत मिली थी। तो जो आकांक्षाएँ हैं, जो लालसाएँ हैं असदुद्दीन ओवैसी की, वो ये है कि पार्टी का विस्तार करें, पार्टी को एक बड़ा पैमाना दें, एक बड़े स्तर पर लेकर जाएँ और एक बड़ी पहचान मिले। लेकिन बंगाल के खेला में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसका भारी नुकसान हो गया है। फिलहाल इससे होता है क्योंकि बंगाल की जनता ये समझ चुकी थी कि किसी और पार्टी को वोट देने का मतलब है कि भाजपा का जो है उस आप फेवर कर रहे हैं, भाजपा के पक्ष में आप जा रहे हैं। तो इसलिए पूरी पूरी तरह से वहाँ जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, वो ममता बनर्जी की हो गई। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चुनाव में, राजनीति में ये होता है और आगे अभी तो 8 राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, तो पूरे दमखम के साथ। और जो बंगाल की गलतियाँ हैं, उसको आपको उससे सबक लेने की ज़रूरत है। हालाँकि कांग्रेस को भी उससे सबक लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस का तो जैसे सूपड़ा साफ हो गया, लेफ्ट के लिए तो शर्मनाक हार है। कांग्रेस तो 5 राज्यों में आप देखिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। अगर कहीं सरकार अगर कहीं अच्छी परफॉर्मेंस रही भी है, तो वो स्टालिन की वजह से। तो कई वजह है। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और आप जो भी सोचते हैं, लिख डालें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके बगैर ये संभव नहीं है कि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।